हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर बीएड क्लासेस बाय सुनीता जोक्सी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक सुने। बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के डिमांड पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर रही हूँ। यह जो संभावित प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा कॉमर्स के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर विनीता गुप्ता द्वारा यह प्रश्न प्रदान किए गए हैं, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसका पेपर आपका 23 अप्रैल को है। तैयारी के लिए काफ़ी समय है, इतना समय काफ़ी है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो लीजिए विषय एक्सपर्ट द्वारा प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के पहले एक नज़र सिलेबस पर डाल लीजिए। बीकॉम तृतीय वर्ष प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग माइनर प्रश्न पत्र प्रबंध समूह इकाई 1 देख रहे हैं आप। प्रबंधकीय लेखांकन अर्थ प्रकृति क्षेत्र कार्य निर्णयन आदि दिया गया है। इकाई 2 का सिलेबस देखिए। वित्तीय विवरण पत्र अर्थ प्रकृति महत्व और सीमाएं दी गई है। इसके अलावा अनुपात विश्लेषण के बारे में बताया गया है। इकाई 3 में रोकड़ प्रवाह विवरण भारतीय लेखांकन मानक 3 के अनुसार देखिए। इकाई 4 अवशोषण लागत एक लेखांकन एवं सीमांत लागत लेखांकन और इकाई 5 बजटरी नियंत्रण। तो विद्यार्थियों चलिए देखते हैं इकाई 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर ये सीरीज़ जो स्टार्ट की है मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, काम आ रही है और आप आगे भी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आगे भी आप चाहते हैं कि इसी प्रकार स्टार्ट रहे, प्रारंभ करें हम और नए नए विषयों के सिलेबस और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करें। पहला प्रश्न नोट डाउन करेंगे इकाई 1 से। प्रबंधकीय लेखांकन से क्या आशय है, इसकी प्रकृति कार्य एवं निर्णय में भूमिका को समझाइए। ट्रिपल स्टार लगाइएगा, मोस्ट आईएमपी है। अगला प्रश्न है निर्णयन में प्रबंधकीय लेखांकन की भूमिका एवं लाभों का विवेचन कीजिए। डबल स्टार लगाइएगा, वेरी आईएमपी है। इसी क्रम में इकाई 1 से अगला प्रश्न नोट करेंगे। प्रबंधकों के लिए प्रबंधकीय लेखांकन का महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंगल स्टार लगाएंगे, आईएमपी है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रबंधकीय लेखांकन शब्द को समझाइए। वित्तीय एवं लागत लेखांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट आईएमपी है, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। और लास्ट प्रश्न है इकाई 5 का 14 नंबर का। प्रबंधकीय लेखाकर्म में किन उपकरणों व तकनीकों का उपयोग किया जाता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। इसी प्रकार अन्य विषयों के भी एक्सपर्ट द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न और संभावित प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इकाई 2 में देखिए वित्तीय विवरण पत्र एवं विश्लेषण। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। वित्तीय विवरणों से क्या आशय है, इनके महत्व या उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इसी क्रम में इकाई 2 में अगला प्रश्न है 23 नंबर का, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विधियां संक्षेप में समझाइए। तीसरा प्रश्न इकाई 2 से प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है। और 33 नंबर का प्रश्न इकाई 2 से, मोस्ट आईएमपी है। अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, लेखा अनुपातों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, लेखा अनुपातों को ज्ञात करने की विधि एवं सूत्र बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 33 के बाद आपको करना है लघुत्तरीय में अनुपात विश्लेषण की सीमाएं बताइए। सिंगल स्टार लगा लेंगे। साथ ही साथ अंतिम प्रश्न है लघुत्तरी में ऋण समता अनुपात पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट आईएमपी है विद्यार्थियों। चलिए चलते हैं इकाई 3 की ओर। इकाई 3 में आप देख रहे हैं रोक प्रवाह विवरण एवं कोष प्रवाह विवरण में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। अगला प्रश्न है इकाई 3 का प्रबंधकीय अंकेक्षण से क्या आशय है, प्रबंधकीय अंकेक्षण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए तथा वित्तीय अंकेक्षण से इसकी क्या भिन्नता है बताइए। अगला प्रश्न है 62, देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रबंधकीय अंकेक्षण एवं लागत अंकेक्षण में अंतर बताइए। मोस्ट टाइम पे लगा लीजिए।
65 नंबर का प्रश्न है, उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ का वर्णन कीजिए। और 67, उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ बताइए। हालांकि ये प्रश्न इसी में कवर हो जाता है कि उत्तरदायित्व लेखांकन के जब लाभ लिख रहे हैं तो लाभ लिखने से पहले आपको उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ बताना ही है विद्यार्थियों। कोई भी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि उसकी विशेषता बताइए, लाभ बताइए, गुण बताइए, तो पहले जो भी विशेषता है जिसकी भी पूछिए, जैसे ऋण समता अनुपात की विशेषता पूछिए, स्वामित्व अनुपात की विशेषता पूछिए या उत्तरदायित्व लेखांकन की विशेषताएं पूछिए, तो आपको पहले उत्तरदायित्व का आशय बताना है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। सीमांत लागत लेखांकन से क्या आशय है, इसकी विशेषता एवं महत्व बताइए। 70 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट IMP लगा लेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समविच्छेद बिंदु क्या है। मोस्ट IMP, समविच्छेद बिंदु क्या है, इसका निर्धारण किस प्रकार होता है। 73 को टिक करेंगे। समविच्छेद विश्लेषण का प्रयोग एवं सीमाएं बताइए। समविच्छेद का प्रयोग और सीमाएं बताना है आपको। उसी के साथ साथ चौथी इकाई में है, समविच्छेद विश्लेषण में अंशदान से क्या आशय है। IMP लगा लीजिए। फिर अगला प्रश्न, सीमांत परिव्यय सीमांत लागत लेखांकन किसे कहते हैं, निर्णय प्रक्रिया में इसका महत्व बताइए। डबल स्टार लगाएंगे विद्यार्थियों, वेरी IMP। और 93 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट IMP, बनाओ अथवा खरीदो निर्णय में सीमांत लागत का प्रयोग बताइए। ऐसे घटक बताइए जो बनाओ अथवा खरीदो निर्णय को प्रभावित करते हैं। मोस्ट IMP है, ट्रिपल स्टार है। चलिए इकाई 5 की ओर। इकाई 5 में देख रहे हैं आप, लिखा है बजटरी नियंत्रण। 106 नंबर का प्रश्न है, बजटरी नियंत्रण की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य उद्देश्यों एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सीधे नीचे आ जाइए, अगला प्रश्न है, मोस्ट IMP 111। ऊपर वाले को IMP लगाइएगा आप, सिंगल स्टार। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले विभिन्न बजटों की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए तथा वे कैसे तैयार किए जाते हैं वर्णन कीजिए। चलिए अगला प्रश्न नोट डाउन करेंगे। इसी में आगे, लोचता के आधार पर बजट के प्रकार बताइए। लोचता के आधार पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। शून्य बजट पर टिप्पणी लिखिए, डबल स्टार लगाएंगे। निष्पादन बजट से क्या आशय है, सिंगल स्टार लगाएंगे। और इकाई 5 का अंतिम प्रश्न आपके सम्मुख है, प्रबंधकीय प्रतिवेदन तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातों को बताइए अथवा प्रबंध हेतु एक आदर्श प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ट्रिपल स्टार है, मोस्ट IMP है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो कि आपके लिए दिशा निर्देश का काम करेंगे, प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे, मार्गदर्शन का काम करेंगे। इनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो 23 अप्रैल को आपका पेपर है, उसके लिए ज़रूर पढ़कर जाइएगा विद्यार्थियों। आशा है आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।